नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस मिश्रा में। हम लोग पूर्वालोकन की सीरीज कर रहे हैं। सब्जेक्ट है उत्तर प्रदेश। ठीक। हम पहला लेक्चर ऐतिहासिक परिदृश्य का आ चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और पहला लेक्चर अब ऐतिहासिक परिदृश्य देख लिए। अब हम लोग राजनीतिक परिदृश्य देखने जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है। फिर हम लोग इसके बाद भौगोलिक परिदृश्य करेंगे। जो ऐतिहासिक परिदृश्य है उसको मैं ये बजट है मूलतः। हम लोग इसको एक उत्तर प्रदेश का बजट की एक सीरीज लेकर के आएंगे, उसमें एमसीक्यू होंगे। उसके थ्रू हम लोग आर्थिक परिदृश्य करने का प्रयास करेंगे। हमारा तीसरा जो आएगा वीडियो वो भौगोलिक परिदृश्य होगा। चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये राजनीतिक परिदृश्य है। ठीक। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, आपको पता है 75 ज़िले हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ। हमको सबसे पहले ये थोड़ा सा एक नज़र यहाँ पे मारनी ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है कि 2011 में यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए थे। तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें मिली थीं और समाजवादी पार्टी को 211 सीटें मिली थीं। टोटल जो चुनाव हुआ था वो 403 के लिए हुआ था। ठीक है। यहाँ पे बीएसपी को 1 सीट मिली थी, अपना दल को 12 सीट मिली थी और किसको, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटें मिली थी। ठीक। हमको सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बारे में देखना है। पहले नंबर पे एक यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है सर नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान लिखा हुआ है, लेकिन ये नवाब के द्वारा बनाए गए थे तो इनको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। फिर आप देख रहे होंगे पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, ये बनते हैं। फिर उसके बाद यही गोविंद वल्लभ पंत बनते हैं। और स्वतंत्र भारत उत्तर प्रदेश के भी ये क्या करते हैं, पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत फिर बनते हैं दोबारा। ठीक, जब 1952 का चुनाव हुआ। फिर उसके बाद संपूर्णानंद जी बनते हैं। फिर चंद्रभानु गुप्ता बनते हैं। फिर सुचित्रा कृपलानी बनती हैं, पहली महिला जो थी उत्तर प्रदेश पहली भारत की मुख्यमंत्री। फिर इसका नाम मतलब कि भारत में कोई किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी जो महिला थी। ठीक है, ये है मेरे कहने। फिर चंद्रभानु गुप्ता फिर से रिपीट होते हैं। फिर चौधरी चरण सिंह जी बनते हैं। फिर आते हैं भानुगुप्ता, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर त्रिभुवन नारायण सिंह, फिर कमलापति मिश्र आते हैं। फिर देवी हेमवती नंद बहुगुणा जी आते हैं। फिर हेमवती नंद बहुगुणा, फिर नारायण दत्त तिवारी आते हैं। फिर राम नरेश यादव आते हैं। मतलब आपको ये थोड़ा सीक्वेंस नहीं, आपको नाम पता होना चाहिए बस। फिर बनारसी दास, फिर विश्व प्रताप सिंह, फिर श्रीपति मिश्रा आते हैं। फिर नारायण दत्त तिवारी आते हैं। फिर नारायण दत्त तिवारी आते हैं। फिर वीर बहादुर सिंह, फिर नारायण दत्त तिवारी, फिर मुलायम सिंह, फिर कल्याण सिंह, फिर मुलायम सिंह, फिर मायावती जी, फिर मायावती जी, फिर कल्याण सिंह, फिर राम प्रकाश, फिर राजनाथ सिंह जी, फिर मायावती, फिर मुलायम सिंह, फिर मायावती, फिर अखिलेश, फिर आदित्यनाथ जी, फिर आदित्यनाथ जी। आपको बस ये नाम बस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल आपको दिख रहे होंगे सर हेनरी ग्राहम हैग हैं। ठीक है। फिर आप यहाँ पे सब छोड़ छाड़ दीजिए। फिर आप आइए यहाँ पे सरोजनी नायडू। फिर उत्तर प्रदेश की प्रथम सरोजनी नायडू मुख्यमंत्री बनती हैं। भारत की पहली महिला किसी भी राज्य की क्या हैं, ये राज्यपाल हैं। लेकिन ये क्या ये स्वतंत्र, सबसे इम्पोर्टेंट है श्रीमती सरोजनी नायडू वाला। ठीक है। क्या होता है कि स्वतंत्र भारत की पहली पहली राज्यपाल हैं ये उत्तर प्रदेश की, और महिला राज्यपाल हैं। फिर आप आते हैं यहाँ पे फिर आते हैं श्री हरमस जी परोस मोदी, ये इनका नाम आपको याद रखना है। फिर आपको सिर्फ एक बार इसको पढ़ लेना है। ठीक है।
फिर आनंदीबेन पटेल के बारे में याद करना है कि ये 32वीं हैं और सबसे ज़्यादा समय तक ये क्या उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। फिर विधानसभा अध्यक्ष के बारे में आपको पढ़ लेना है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू जी जो हैं। लिखा उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री नहीं थे? गोविंद बल्लभ पंत जी थे, हेमवती नंद बहुगुणा जी जो थे और नारायण दत्त तिवारी थे, लेकिन कृष्णचंद पंत नहीं थे। कृष्णचंद पंत जो हैं ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। नीचे दिए में कौन उत्तर प्रदेश सीक्वेंस में बताना है? चौधरी चरण सिंह, संपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी और सुचित्रा कृपलानी। तो पहले तो आपको संपूर्णानंद जी के बारे में पता है कि संपूर्णानंद जी आएंगे, फिर सुचित्रा कृपलानी आएंगी, फिर कौन आएंगे? फिर आएंगे चौधरी चरण सिंह आएंगे, फिर कमलापति त्रिपाठी 1982-83 में ये बनते हैं। ठीक है, 72-73 में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। नरेश यादव जी थे, नित्यानंद स्वामी ये नहीं थे। ठीक, बाकी गोविंद बल्लभ पंत और TN सिंह थे। अब तक उत्तर प्रदेश की कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? 2 रही हैं, एक सुचित्रा कृपलानी हैं और एक मायावती जी हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये सुचित्रा कृपलानी हैं। फिर यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं है। मछली हैं, 2 हैं, तीर है, धनुष है, लेकिन मोर नहीं है कि राजकीय चिन्ह में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उसको क्या टेशु कहते हैं, जिसको पलाश का भी पेड़ कहा जाता है। फिर कहा जाता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो आपको बताना है मोर है। फिर वो कहा गया है कि विधानसभा सीटों के बारे में बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया कि 2022 की आपको याद रखना है कि समाजवादी पार्टी को 111 तथा भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें मिली हैं। जो 16वीं है ये विधानसभा पूछ रहा है, लेकिन आपको 18वीं विधानसभा याद रखनी है। फिर 18वीं विधानसभा के अगर अध्यक्ष की बात अगर हम कहें तो कौन है? सतीश महाना, जो कानपुर से चुने गए हैं। फिर इसमें कह रहा है कि महिलाओं की संख्या बताइए। इसमें 2012 की बताना है, हम आपको 2022 की बताएंगे। 2022 में कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? 47 महिलाएं चुनी गई हैं, जिसमें से 29 के यहाँ भारतीय जनता पार्टी से और 14 कहाँ से हैं? समाजवादी पार्टी से हैं। और उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रमुख राज्यों में बांटने का एक प्रस्ताव रखा गया था, तो उसको ध्वनिमत से ये पारित भी हो गया था। ये कब की बात है? 2011 की। ये अब क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे, ये भी कोई मतलब का कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश 2012 के मुख्य चुनाव अधिकारी का नाम बताना है, तो आपको 2011 के आपको उससे भी कोई मतलब नहीं है। लिखा उत्तर प्रदेश में कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या बताइए जो 2007 में संपन्न हुए थे। उसके अनुसार आपको इसमें लिखा हुआ है कि 652, लेकिन आपको 652 के बारे में वर्तमान में कितनी है? 546 नगर पंचायत हैं, 200 नगर परिषद हैं तथा 17 नगर निगम हैं। ठीक, फिर कहा गया उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या इस वक्त 100 है। ये कब का? 2013 का पेपर है, तो इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, संसद में उत्तर प्रदेश का निर्वाचन बताना है कि कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में 31 करते हैं तथा लोकसभा में 80। ठीक, फिर कहा गया उत्तर प्रदेश में नगर मेयर के बारे में बताना है। नगर मेयर जो होता है नगर का प्रथम नागरिक होता है, बात सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है, बात सही है। कार्यकारिणी परिषद का सभापति भी यही होता है, सही है। कार्यकारिणी मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, नहीं, ये कमिश्नर रखता है, एक IAS अधिकारी होता है वो करता है, नगर आयुक्त, सॉरी। तो देखिए इसमें 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? बताना है उत्तर प्रदेश के कुछ नगर निगमों की हैसियत प्राप्त है, बात सही है। कुछ जो नगर हैं, जैसे आपका क्या हो गया, अयोध्या हो गया,
वाराणसी हो गया और झांसी हो गया, ये सब क्या हैं आपके नगर निगम हैं। नगरों को एक नगर निगम की जो हैसियत है राजनीतिक कारणों से दी जाती नहीं, वहाँ की जनसंख्या और सुविधा के अनुसार दी जाती है। कुछ सिद्धांत है जिसके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, बात सही है। फिर उत्तर प्रदेश नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, बात सही है। जैसे हाउस टैक्स, ये सब जमा करने के कुछ अलग कानून होते हैं, तो इसका आंसर सिर्फ बी गलत होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर निगम नहीं है? तो फैजाबाद एक नगर निगम नहीं है। अच्छा, फैजाबाद अयोध्या वाला ही तो है, लेकिन 2017 में अयोध्या को क्या है नगर परिषद के रूप में, फिर उसके बाद नगर निगम भी बना दिया गया है। झांसी एक नगर निगम है। मछली शहर मछली शहर मछली शहर एक नगर पंचायत है, ये जौनपुर में आती है। टुंडला एक क्या है, एक नगर परिषद है टुंडला। और सफाई एक क्षेत्र समिति है। ठीक। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? जल संस्थान है नगर निगम है विकास प्राधिकरण है, जिला नगरीय विकास अभि अभिकरण भी है। तो इसके आंसर चारों हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य रूप से पारिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया जाता है। क्या मुख्य कर पारिस्थितिकी तथा संपत्ति पर लगाया जाता है? सही है, मुख्य कर हम लोगों ने पढ़ा था। यह जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर रहने वालों पर क्या भाई, अगर वहाँ पे कोई किराया पे रह रहा है तो क्या आप उसे संपत्ति कर ले लोगे? क्या नहीं, रहने वालों नहीं, वहाँ के जो निवासी हैं और जिनका वहाँ पे निवास है, जिनका वहाँ पे घर है, आप उन्हीं से सिर्फ ले सकते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों से नहीं ले सकते हैं। तो इसका पहला आंसर सही, एक कथन सही होगा लेकिन कारण गलत होगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान का निर्वाचन कौन करता है? क्या पंचायत सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्क द्वारा? मान लीजिए आप वहाँ पे कहीं सरकारी पोस्ट में हैं और आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, आप एक नगर पंचायत क्षेत्र में जा कर के निवास करने लगते हैं और आपकी 21 वर्ष से ज़्यादा आपकी उम्र भी है, तो क्या आप वहाँ पे वोट कर पाएंगे? क्या नहीं। पंचायत सीमा के क्षेत्र में निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ये बात सही है कि वहाँ पे जितने भी निर्वाचित जो सूची है उसमें अगर जिसका जिसका नाम है वो क्या कर सकता है, प्रधान के निर्वाचन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, ये भी गलत है। पंचायत की सीमा क्षेत्र पे निर्वाचकों में से अगर कोई भी व्यक्ति उस पंचायत सीमा के क्षेत्र में है और उसका निर्वाचन मंडल में नाम है तो वो क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो 2 और 4 इसका सही आंसर होगा। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्राधिकरण शुरू किया गया था। अगर देखा जाएगा तो ये आज़ादी से पहले ही शुरू कर दिया गया था। लिखा हुआ है कि पंचायती राज प्राधिकरण 1947 द्वारा 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद ये शुरू हो गया था। ठीक। निम्नलिखित पंचायतों में किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो नगर पंचायत को भी, ग्राम पंचायत को भी और क्षेत्र पंचायत को भी। तो 1 2 3 हमारा आंसर सही हो जाएगा। देवी पाटन मंडल का हिस्सा हैं। देवी पाटन का हिस्सा बस्ती नहीं है, लेकिन बहराइच और बलरामपुर जरूर है। देवी पाटन मंडल का जो मुख्यालय है वो गोंडा है। इसमें 4 जिले आते हैं, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती। बस्ती जिला बस्ती मंडल में सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश का 75वां जिला के बारे में पूछ रहा है तो संत काशीराम नगर है। ये अब हमसे 75, अब हमारे उत्तर प्रदेश में 75वां जिला हो गए हैं। लेकिन आपको पता है कि अभी हमारे उत्तर 76वां जिला भी हमारे यहाँ पे प्रस्तावित है। बहुत जल्दी ये चुनाव के पहले पहले 76वां जिला बन जाएगा। अम्बेडकर नगर मुख्यालय बताना है तो अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है।
और कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है। जालौन का उरई है, सिद्धार्थ का नवगढ़ है। तो हमारा आंसर देख रहे हैं, अकबर अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है, जालौन का उरई है और सिद्धार्थ नगर का नवगढ़ है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, इसमें ग्रेटर नोएडा लगा लीजिएगा। ठीक है। सिद्धार्थ नगर क्या है, सबके नाम चेंज हो गए हैं ना, तो थोड़ा सा वही कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक। ये सिद्धार्थ ज्योतिबा फूले नगर का अमरोहा ही हो गया है। ठीक। सिद्धार्थ नगर का सिद्धार्थ नगर ही है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है, ग्रेटर नोएडा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या का अनुपात बताना है। तो हमारे मंडल कितने हैं, 17 मंडल हैं कि 18? 18 मंडल हैं और 17 क्या है हमारे यहाँ पे नगर निगम है और 75 जिले हैं। तो 18:75 आएगा। अगर ये 3 से कट रहा है तो इसको 3 से काट के भी लिखा जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश में किस जिले पे आता है, तो गौतम बुद्ध नगर पे आएगा। जालौन, कानपुर देहात, संत रविदास नगर और कुशीनगर का पडरौना होगा। जालौन का उरई होगा, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी होगा और संत रविदास नगर का नवगढ़ होगा। ठीक। यहीं तक था हमारा वीडियो। अब हम लोग अपने मिलेंगे भौतिक परिदृश्य पे। अब हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे 9452143101 पे हमसे संपर्क करिए। मैं आपको आपकी कोई भी अगर डाउट होगा मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आप कोशिश करिएगा, एक उत्तर प्रदेश का मैप ले लीजिए, उसको अपने सामने रखा करिए। जब भी कोई नाम आए तो उसको टिक मार करिए, तो आपको लोकेशन याद हो जाएगी। बहुत लोगों को भी यही नहीं पता होगा कि जालौन कहाँ है, कानपुर देहात और कानपुर नगर में अंतर क्या है, ठीक, कुशीनगर कहाँ है। तो ये सब आपको मैप के थ्रू ही पता चलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।